हेलो पीपल, कैसे हो आप सब। आज की ये वीडियो बॉलीवुड मूवीज के नाम से कनेक्ट होकर लॉकडाउन से लेकर अभी तक की सिचुएशन कैसी चल रही है और क्या क्या हुआ ये पता चलेगा आपको। और मूवीज यहाँ और यहाँ ब्लिंक होती रहेगी। आप टोटल मूवीज काउंट कर कर कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दो और अगर आपका कमेंट राइट आया तो मैं उसे पिन कर दूंगा। और चलो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। अबे हो गई क्या? लेट्स स्टार्ट। इस दुनिया ने पता नहीं ऐसा तो कैसा ख्वाब देख लिया कि घर घर की कहानी ऐसी बिगड़ गई कि लोगों को घर पर गुप्त तरीके से रहना पड़ गया और परिवार एक जानी दुश्मन सा हो गया। जहां बाहर से कोई अंदर और अंदर से कोई बाहर सिर्फ दिए हुए समय पर ही आ जा सकता था। जहां घर से काम और घर के काम में ऐसी ऐसी उलझन आई कि हमारा साथी कोई ना रहा और जो साथी हाथ बढ़ाने के लिए आगे आया उसे भी भगाना पड़ा क्योंकि लोगों को डर सा हो गया था। कोरोना जो आया था, जिंदगी की डोर को झटका तब लगा जब पता चला कि यह महामारी अब हमारा साथिया बनकर रहेगी और मन ना मानो ये सोचने लगा कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। और लोगों के मन के अंदर बाहर घूमने की आग लगने लगी जिसके कारण दिल जले और बहुत से हॉस्पिटल भरने लगे। और ये महामारी जब भी मैट हुई तब उसका आक्रोश इतना बढ़ गया था कि लोगों से खून भरी मांग करनी पड़ी और प्लाज्मा डोनेट करने की इजाजत सरकार ने दी, जिससे ये महामारी से लड़ने में थोड़ी मदद मिली। पर पता नहीं, एक डर जो होना चाहिए था वो कोरोना की पहली वेव में था, मगर दूसरी वेव में हमारा लक्ष्य भटक गया, जिसके कारण हमारे फ्रंटलाइन में जो सारे सिंघम ऑफिसर्स हैं उनको अपनी शक्ति दिखाकर सख्ती से काम लेना पड़ा और हम लोगों को कैद करने के लिए नए नए तरीके अपनाने पड़े। जब हम लोगों ने उनकी गुजारिश नहीं सुनी तब हमें ये अंधा कानून लगने लगा। मगर हमने भी तो बहुत गोलमाल किए। जहां हमें स्टूडेंट ऑफ द ईयर बनना था वहां हम बागी बने। केसरी रंग देश के लिए करना था वहां हमने सब ब्लैक किया और जहां हीरो बनना था वहां हम जीरो बने। और ऐसे ही ये कहानी चलती रही। मगर जिसने ना आंधी देखी ना तूफान, जो चाहे तो नमक हलाल बन सकते थे, मगर उन्होंने दिल से अपने देश को कह दिया कि फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। हमने इस देश का गंगा जल पिया है और हम दो दूनी चार होकर कुछ ऐसा चमत्कार कर दिखाएंगे जिससे बाहुबली द फाइनल कंक्लूजन में कह सके कि जिंदगी की असली बादशाह तो वो है जिन्होंने ये महामारी के सामने दंगल करते हुए टूटे, गिरे, बिखरे, थक गए, किसी को कुर्बान होना पड़ा, फिर भी हार ना मानी। सुल्तान की तरह खड़े होकर लगे रहो मुन्ना भाई की तरह सच का साथ देकर गायब होने के बजाय अंधाधुंध मेहनत करके इस देश को बता दिया कि जो जीता वही सिकंदर। अपने हुनर और ईमानदारी का परिचय देते हुए बता दिया कि सब डॉक्टर्स रियल गोल्ड है और कभी भी हार की दीवार सामने दिखे तो शहंशाह बनकर, हीरो नंबर 1 बनकर डुप्लीकेट माल वाले का वायरस हो या खिलौना सब तोड़ सकते हैं, भले ही फिर वो खिलौना बना खलनायक। मगर कलंक लगने वाली बात तो ये थी कि कुछ लोग तमाशा बनाकर हमारे डॉक्टर्स के साथ राजी ना होकर उनके खिलाफ एक साजिश करके उनकी जान लेने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे छिछोरे को भी अपने समझकर ये फ्रंटलाइन वर्कर्स काम करते रहे। और हमारे देश के सफाई कर्मचारी जो नायक द रियल हीरो है, जिन्होंने इस बीमारी के कचरे को एक छोटी सी मक्खी समझकर हमारे देश के बाहर निकालने में मदद की। मगर इन सब के बीच में रहकर मेरे और आपके जैसा एक आदमी ऐसे अग्निपथ पर चला है जो लोगों के दुखों को अपना दुख मानकर बजरंगी भाईजान की तरह दूसरों की पुकार सुनकर आप लौट चले अपने घर, लोगों को ऐसी टार्जन द वंडर कार में भेजता था कि सच में लगने लगा तारे जमीन पर आ चुके हैं। ये दुख का वक्त निकलने में देर नहीं लगने वाली, क्योंकि यह तन्हाई बहुत लोगों ने झेली है। यस बॉस कहकर लोगों की जॉब्स भी गई है और बाजार में लोगों की सैलरी भी बहुत कम हुई है। मगर इस वक्त द रेस अगेंस्ट टाइम में हमें जीतना है और आपका ज्यादा बीजा फ्राई ना करते हुए मैं इस वीडियो को दे दनादन करके खत्म कर रहा हूँ। तो फिर मिलेंगे चलते चलते। और हाँ, हम साथ साथ हैं। टेप नंबर 123। भाई लाइक कमेंट शेयर बोलने के लिए तो आ। क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे? तो ऐसे ही मस्ती भरे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो और वो जो लाल वाला बटन है उसे दबाकर मुझे लाल बादशाह कर दो। थैंक यू।